आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप इस शख्स को तो अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपको बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट चौधरी हारून साहब अक्सर आप लोगों की मुलाकात में रेगुलर जो है वो हर किसी भी मुद्दे पे बात को लेके और गुज्जर बकरवाल, खासकर गुज्जर बकरवाल तबके को लेके मैं हमेशा बातचीत करता हूँ। तो आज मुबारकबाद भी देता हूँ अरुण साहब को। अरुण साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके यूटी अपडेट। बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब। आप को बहुत बहुत मुबारक हैं, आज इतना खुशी का मौका। और जितने भी जेके यूटी अपडेट के व्यूवर्स हैं उनको बताएं आखिर क्या मसला है जो इतनी चाल आज जो पकड़ी है वो ज़्यादा ही। आज हमारे लोगों में बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज 12:30 बजे हम गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब के साथ हमने मुलाकात की और हमें पूरा विश्वास दिया गया। देखो, 70 साल के अरसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी इन सरकारी इन दलाल लोगों ने क्या किया था कि हमें खाली यूज़ करते थे, हमें खाली इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहली बार आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मेरे एसटी मोर्चा के लोग, मेरी पूरी टीम के लोग मेरे साथ आज गवर्नर साहब के साथ हमने मुलाकात की और अपने रियासत के जितने भी हमारे मुतालबे थे वो हमने गवर्नर साहब को बताए। चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट का मसला था, चाहे वो सीजनल टीचर का मसला था। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नर साहब ने जो हमने यहाँ से लिख के लिया था पूरा डाटा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का, वो हमने उनके आगे पेश किया, उनको बताया कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये मुश्किलातें हैं। तो उन्होंने पूरा हमें यकीन दिया कि कमेटी का हमने आर्डर कर दिया है। हर पूरी स्टेट यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे इलाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जंगलात की जो कमेटियाँ बन रही हैं, तो 31 मार्च से पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी रियासत के तमाम गुज्जर बकरवाल लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 70 साल के अरसे में हम लोगों को ये यूज़ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग। लेकिन पहली बात अगर हमें इंसाफ मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार में मिला। उनका एक मिशन था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो यही विश्वास है कि आज हमें पता चल गया कि गवर्नर साहब ने अपने मुंह से बोल दिया कि 31 मार्च से पहले फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है। उसके बाद उसी 31 से पहले जो सीजनल टीचर्स है जो पहाड़ी इलाके में जाते थे 4,000 रुपया तनख्वाह लेते थे, उनका भी कंटिन्यू कर दिया, कम से 20-22 हज़ार रुपया लेंगे। इसके लिए मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और रियासत जम्मू कश्मीर के हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हैं, जिन्होंने हमारी वकालत की, जिन्होंने गवर्नर साहब को भी समझाया, मैं उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो चापलूसियाँ करते हैं कश्मीर के अंदर, कहते हैं कि हमने नंगे पैरों चले, हमने ये किया, हमने वो किया। वो तो तिगड़बाजी दिखाने वाले लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो सोचा है गुज्जर बकरवाल का, मैं नहीं कहता, वोट बैंक अपनी जगह में है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी डीडीसी इलेक्शन चल रही है तो इस दौर में भाषण मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके यूटी अपडेट के चैनल के माध्यम से कि आज गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई और गवर्नर साहब ने ये फॉरेस्ट एक्ट जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी गुज्जर बकरवाल को कोई भी बंदा तंग करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर तंग करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपना नंबर भी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 77 80 81 72 83। फिर दोबारा बताता हूं कि 77 80 81 72 83 मेरे से रब्ता कर लें। अगर किसी भी गुज्जर कहते हैं कि अरुण साहब फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा भी तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर वक्त फ़ोन उठाता हूँ, मैं दिन रात फ़ोन उठाता हूँ। मेरी टीम है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मेरे एसटी मोर्चा के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर किसी जगह में किसी ऑफिसर ने किसी को तंग किया हमारे गुज्जर बकरवाल को, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गवर्नर साहब से हमने अपील की है कि जनाब हम इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने पहलगाम के अंदर चालबाजी करके वहाँ हमारे गुजरों के जो कोठे गिरवाए गए, ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोग हैं वहाँ के शरारती जो नंगे पैरों किसी वक्त में चलते थे, वो एक टीम है, अलीशा गलानी की दूसरी कंपनी है, वो ऐसी टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पे लोगों को गुमराह करते हैं। मेरी बात सुनिए, वहाँ पे गुजरों के घर गिराए गए तो आपने क्या उस बात को उठाया? कहीं आपने आज गवर्नर साहब के साथ बातचीत की कि इस तरीके से हमारे गुजरों के जो है वो घर गिराए हमने बात की। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का जो डीएफओ है उसके साथ मेरी बात हुई है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई है। उन्होंने क्लियर कहा कि वहाँ कुछ चालबाजी की गई है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उनके कुछ ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने मिल के वो कोठे
गिरवाए गए और एक साजिश की गई। मैंने ये गवर्नर साहब से अपील की एक हफ्ते के अंदर अंदर वो जितने भी ऑफिसरों ने वहाँ ये इस किस्म की हरकत की है उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है भाजपा सरकार ने गिराए हों अगर। नहीं, भाजपा सरकार नहीं गिराती। भाजपा अगर सरकार गिराती तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें पहली बार डीडीसी इलेक्शन के लिए रिजर्व की भाजपा ने। अगर भाजपा मुसलमानों की दुश्मन होती, गुज्जर बकरवाल की दुश्मन होती तो 38 सीटें रिजर्व कर सकती थी। ऐसा तो पहली बार हुआ। डीडीसी इलेक्शन में डीडीसी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े किए 38 सीटें। हम नहीं कहते किसी भी पार्टी से जीतेंगे, हमारी पार्टी से जीते, दूसरी पार्टी, लेकिन जीतेंगे तो गुज्जर जीतेंगे ना। भाजपा सरकार गुजरों को क्या तोहफा देना चाहती है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को? भाजपा ये तोहफा देना चाहती है कि सबसे पहले जो हमारा मिशन था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आज अल्लाह के फजल व करम से ये लागू हो गया है। गवर्नर साहब ने अपने मुंह से बोल दिया, हमारी मीटिंग हुई, बड़े अच्छे हैं गवर्नर साहब, उन्होंने हमें चाय पिलाई, बैठाया, अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी। मैं गवर्नर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ, पहला शख्स मैंने गवर्नर साहब देखा। काफ़ी एक बात सुनी मेरी, काफ़ी टाइम से 9 महीने पहले से जो वीडियो वायरल हुई थी, गुज्जर बकरवाल प्रेसिडेंट रविंद्र राणा का कहना था कि गुज्जर बकरवालों को 37 लाख जो मतलब 37,000 जो है वो कॉलोनियाँ दी जाएंगी। ऐसा कुछ हुआ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्टिंग रैना साहब ने कहा था कि 35,000 जो हैं वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए फ्लैट बनाएंगे। फ्लैट हम तब बनाएंगे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनेगी जब डीडीसी जो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे गुज्जर बकरवाल लोग उनको जिताएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए हमारे बनेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। वो दिन दूर नहीं, 35 नहीं, 70,000 हम फ्लैट बनाएंगे अगर हमारा चीफ मिनिस्टर बना के यहाँ बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर। गुज्जरों ने तो 70 साल हो गए वेट करते हुए, शायद आप बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। 70 साल हो गए वेट करते, क्या कुछ और वेट करना पड़ेगा उनको कि जब भाजपा की सरकार आएगी? वेट करने वाली बात नहीं है। 70 साल जिन्होंने राज किया वो लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, शेख अब्दुल्ला साहब थे, मुफ्ती सैयद थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर होम मिनिस्ट्री का राज किया। राज करके उनसे दफ़ा भी पक्का नहीं हो सका। आज कहते हैं दफ़ा ख़त्म कर दिया, 35 370 वही लेके चलते रहे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दफ़ा ख़त्म हुआ हमारे लिए। ऐसा भी तो हुआ था ना कि जैसे आर्टिकल 370 और 35A की एप्लीकेशन के बाद बड़े वादे किए गए जम्मू कश्मीर के साथ। आप अच्छी तरह उस चीज़ को जानते हैं और काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई। मानते हैं इस चीज़ को आप? आप मानते हैं कि धारा 370 को ख़त्म किया गया? गद्दार लोग थे जो कश्मीर के जो गद्दारी करते थे हिंदुस्तान के साथ, नमक खाते थे हिंदुस्तान। कौन करता था गद्दारी? फारूकुल्लाह की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, अली शाह गिलानी की कंपनी, इस किस्म के जो गद्दार लोग थे जो पत्थर देते लोगों के हाथों में पत्थर मरवाते थे, उन लोगों को थोड़े दिन बंद किया गया। उसके बाद में अच्छा हो गया सब कुछ। देखो हमारे लिए सीटें 38 सीटें रिजर्व, गुज्जर बकरवाल की बाबा पूरे हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री मोदी साहब लाल किले से नाम लेते हैं कि एसटी कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल, कितनी अच्छी बात है। हम तो खुशकिस्मत लोग हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 38 सीटें डीडीसी इलेक्शन की रिजर्व। आने वाले वक्त में विधान जो हमारे एमएलए की इलेक्शन होगी उसके लिए 10 सीटें हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के रिजर्व की, उसमें हमारे लोग जीत के जाएंगे। असेंबली में वही लोग फैसला करेंगे, पगड़ियाँ पहन के जाएंगे, जैसे मैंने ये पगड़ी पहनी है इस तरीके से हमारे लोग पगड़ियाँ पहन के असेंबली के अंदर जाएंगे। क्या दम चलेगी। गुज्जर बकरवाल का चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, डिप्टी सीएम में होगा भारतीय जनता पार्टी का, नज़ारे बनेंगे, नज़ारे ही नज़ारे। नाजरीन, आपने इनके ख़ास लफ्ज़ों में आपने सुना, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। ये वीडियो आपका एक सबूत की तौर पे रहेगा। आप जो इन्होंने वादे किए आप लोगों के साथ, आप अच्छे से जानते हैं। एसटी कम्युनिटी के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्रधान है, समझ लो इसी चीज़ को कि हमारे प्रधान हैं ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के। तो आप बखूबी से इनको अच्छी तरह जानते हैं, चौधरी हारून साहब को, और इन्होंने काफ़ी वादे किए गुज्जर बकरवाल तबके को लेके। और देखते हैं अक्सर क्या होता है ज़मीनी सतह पे, क्या कुछ चेंजिंग आती है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। इसी के साथ JK UT अपडेट की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।